नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड हाउस 2.0 पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन संपादकीय मैटर पर आधारित है तथा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। शराब, तंबाकू उत्पाद व मीठे पेय जैसे उत्पादों को महंगा कर दिया जाए तो इनके सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों पर अंकुश लग सकता है। यह तथ्य तमाम अध्ययनों में समय समय पर सामने आता रहा है। लंबे समय से यह मांग इसलिए भी उठती आ रही है क्योंकि इन उत्पादों की बिक्री से जितना राजस्व एकत्र होता है, उससे कई गुना ज्यादा विभिन्न बीमारियों के उपचार की व्यवस्था करने में खर्च करना पड़ता है। दुनिया भर में तंबाकू से होने वाली मौतों में भारत दूसरे नंबर पर है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से की गई यह पहल स्वागत योग्य है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2035 तक इन उत्पादों की वास्तविक कीमतों में कम से कम 50% बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ऐसा करने से सरकारों को करों के रूप में राजस्व तो मिलेगा ही, लोगों की जान बचाने की दिशा में भी सार्थक कदम उठाए जा सकेंगे। चिकित्सा क्षेत्र के अध्ययनों में यह कई बार कहा जा चुका है कि तंबाकू, शराब और मीठे पेय का अत्यधिक सेवन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के अलावा डायबिटीज और दिल की बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है। इसलिए इनके उत्पादन व खपत दोनों पर ही काबू पाना होगा। ऐसे उत्पादों पर अत्यधिक कर लगने से स्वाभाविक रूप से इनकी खरीद की रफ्तार भी कम हो जाएगी। धीरे धीरे लोगों को इन उत्पादों की तलब भी कम हो जाएगी। WHO का अनुमान है कि इन उत्पादों की कीमतों में एक साथ ही 50% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो आने वाले 50 वर्षों में समय से पहले होने वाली 50 करोड़ मौतों को टाला जा सकता है। गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली मौतें भारत में भी बड़े संकट के रूप में सामने हैं। हमारे यहाँ तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंधात्मक कदम लगाने के साथ साथ सिगरेट व तंबाकू के जानलेवा होने की वैधानिक चेतावनी संबंधित उत्पाद के पैक पर देने का कानूनी प्रावधान है। इसके बावजूद न तो शराब और न ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगाम लग पाई है। मीठे पेय समेत हानिकारक डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के मामलों में भी ऐसा ही है। दरअसल इन उत्पादों को सरकारी राजस्व का बड़ा जरिया मानने की प्रवृत्ति बनी हुई है। यह एक हद तक सच भी है, लेकिन जब इस राजस्व की तुलना स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्चों से की जाती है तो तस्वीर का दूसरा पहलू ही नजर आता है। जाहिर है, तंबाकू, शराब और मीठे पेय जैसे उत्पादों को अधिक महंगा करने के नतीजे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने वाले होंगे। दाम बढ़ने का सबसे ज्यादा असर निम्न आय वर्ग पर होता है। तथ्य यह भी है कि इस आयु वर्ग के लोग बीमारियों से ज्यादा
ग्रसित रहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की भी है कि सिर्फ कर बढ़ाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इन उत्पादों के सेवन के घातक नतीजों को लेकर जन जागरूकता भी बढ़ानी होगी। हाल ही यूजीसी ने देश भर के 89 संस्थानों को एंटी रैगिंग मानदंडों के अनिवार्य अनुपालन का शपथ पत्र जमा न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 4 आईआईटी, 3 आईआईएम और एम्स रायबरेली समेत 17 संस्थान रैगिंग रोधी मानकों का पालन नहीं करने के कारण डिफॉल्टर सूची में रखे गए हैं। कुछ समय पहले रैगिंग के एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन वेंकटेश ने दोषी छात्रों को फटकार लगाते हुए कहा था कि यदि आप रैगिंग जैसी घृणित कृत्य में लिप्त होंगे तो आपके कॉलेज आने का क्या लाभ है। ऐसे कृत्यों में लिप्त होने से बेहतर होगा कि आप अनपढ़ और अशिक्षित ही बने रहें। यदि कोई व्यक्ति किसी को पीड़ा पहुंचाकर आनंद प्राप्त कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वह मनोरोग का शिकार है। इसी तरह कुछ समय पहले रैगिंग के एक अन्य मामले में भोपाल की जिला अदालत ने 4 छात्राओं को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई थी। उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती है, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरह की घटनाएं घट रही है तो अभिभावकों, शिक्षकों और पूरे समाज को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। ऐसे मामलों में उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन पर सवाल उठाने के साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। दरअसल रैगिंग झेल रहे छात्र दोहरे शोषण के शिकार होते हैं। ऐसे छात्रों का एक तो शारीरिक शोषण होता है जो सीनियर छात्र करते हैं, लेकिन जब इस शारीरिक शोषण का प्रभाव मानसिक शोषण के रूप में होता है तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। अब हमें यह सोचना होगा कि सीनियर छात्रों की मानसिकता में परिवर्तन कैसे लाया जाए। रैगिंग एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। रैगिंग लेने वाले सीनियर छात्र अपने साथ हुआ बुरा व्यवहार जूनियर छात्रों पर दोहराना चाहते हैं। इसके साथ ही सीनियर छात्रों में अपने आप को बड़ा सिद्ध करने एवं रोब झाड़ने की प्रवृत्ति भी होती है, जबकि रैगिंग से जूनियर छात्रों पर मनोवैज्ञानिक दबाव काम करता है और वे अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। ऐसे छात्र कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस तरह यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसे मनोवैज्ञानिक रूप से ही हल किए जाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि रैगिंग रोकने के लिए नियम कानूनों का पालन ही न किया जाए। ऐसी घटनाओं में आरोपी छात्रों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। स्टॉप।